वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 6.8 एक्सरसाइज को हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ पे अगर सवाल की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि आपने बयानात की जो मसावात लिखनी है, यानी आपको इक्वेशन बनानी है। आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से जाहिर बात है अल्फाज अलग होंगे, तो उर्दू मीडियम की बुक क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे उर्दू में इबारत जो है वो लिखी हुई है या वर्ड प्रॉब्लम जो है वो लिखी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इनको वर्ड्स में दिया हुआ है तो आपने रियाजी की ज़ुबान में लिखना है, जो कि XY ABC या फिर जमा माइनस के साथ मिला के जब वो लिखी जाती है या रियाजी में इसको लिखना कहते हैं, जिसको रियाजी की ज़ुबान में इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को अगर पढ़ा जाए, वालिद की उम्र और बेटी की उम्र का फ़र्क जो है वो 26 साल है। ठीक है, अब अल्फाज में आपने लिखना है बाप की उम्र जो भी है, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज करना है तो वो है X। ठीक है, नाम जो है वो खुद फ़र्ज करना है, सॉरी उम्र जो है वो खुद फ़र्ज करनी है, नंबर या अदद जो है वो खुद फ़र्ज करना, वो X फ़र्ज किया जाता है। और बेटी की उम्र इसको Y से जो है वो डोनेट किया जाता है या फ़र्ज किया जाता है। तो इसको आपने जब मसावात लिखनी है तो वो आपने अल्फाज को ज़हन में रखना है। अल्फाज क्या है कि वालिद की उम्र और बेटी की उम्र का फ़र्क से मुराद यहाँ पे माइनस लिया जाता है, यानी तफरीक कह सकते हैं आप इसको, यानी X माइनस Y जिसको फ़र्क कहा जाता है, और ये बराबर क्या होगी 26, यानी दोनों की जो उम्र होगी जो भी फ़र्ज की गई है X और Y, यानी सारी बात है जो भी साल होंगे, जो एक 1985 86 कुछ भी एक नंबर होता है, ठीक है, उन्हीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी उम्र होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ भी बताया नहीं गया तो सिर्फ इसको इक्वेशन जो कि फ़र्ज किए हुए चीज़ें होती हैं, यहाँ पे XY फ़र्ज़ किया गया, तो जारी बात है इन्हीं के मुताबिक आपने लिखना है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया था कि बाप की उम्र X है, बेटी की Y है, तो स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों की उम्र का फ़र्क जो है वो 26 साल है। तो इसको रियाजी की ज़ुबान में हम इस तरह लिखेंगे, या स्टेटमेंट या इक्वेशन इस तरह बनाएंगे कि जो XY फ़र्ज की गई है उनका फ़र्क, यानी इनको तफरीक करने से जो भी आंसर आता है या जो फ़र्क होता है वो क्या है 26 है। उन्हीं को सिर्फ आपने क्या किया, इक्वेशन की शक्ल में लिखा है अल्फाज को समझते हुए। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहीं पे ये मजमुआ कहेंगे या कहीं पे ये फ़र्क कहेंगे, तो आपने समझ जाना है मजमुए से मुराद रियाजी में प्लस कहा जाता है और फ़र्क को माइनस कहा जाता है, इन्हीं को समझते हुए आपने लिखना होता है। तो नेक्स्ट अगर 4 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेटमेंट को, 2 अदाद के मजमुए से इन अदाद के फ़र्क की हासिल जो तकसीम है वो बराबर क्या है 1 है। ठीक है, और दोनों दूसरा अदद पहले अदद से छोटा है। ठीक है, ये बताया गया स्टेटमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के मुताबिक 2 अदाद के मजमूए, ठीक है, 2 अदद यानी फ़र्ज करना है X पहला कोई अदद है, पहला अदद, ठीक है X है, और दूसरा अदद क्या होगा Y, यानी XY से ज़्यादा जब उनको कंसीडर किया जाता है, फ़र्ज किया जाता है मसावात को लिखते हुए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मजमुआ पहले भी बात हुई है कि X जमा कर देंगे तो ये मजमुआ हो जाएगा, ठीक है, X माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, फ़र्क होगा। तो अब स्टेटमेंट के मुताबिक इनके फ़र्क का हासिल तकसीम, यानी दोनों जो है वो किस शक्ल में लिखे जाएंगे मसावात जब आपने लिखनी है, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर ये बराबर क्या होगा 1 होगा, जो कि स्टेटमेंट के मुताबिक जब वो लिखा गया। इसी तरह बाकी जो सवाल छोड़े जा रहे हैं, इसी तरह स्टेटमेंट को आपने पहले समझना है, फिर उसी के मुताबिक ये स्टेटमेंट या इक्वेशन या मसावात जो है वो आपने बनानी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन आपके 2nd, 3rd और 4th ये आपके एक ही टाइप के सवाल हैं, ठीक है, यानी आपको मैं एक आपके लिए सवाल ये हल किया जा रहा है आपके लिए,
तो बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। बाकी इसको मेथड को अच्छे तरीके से समझ के आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने मसावात जो दी हुई है ये है, और इसके उन्होंने कहा है 3 हल मालूम करने हैं, यानी 3 आपने जब इसके सेट जो कि एक्स की कीमत पुट करने से, या एक्स की कीमत जो कि आप 3 रखेंगे, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। इसी तरह बाकी सवालों की बात की जाए तो वहाँ पे 4 भी लिखे हुए हैं, यानी आपको 4 मालूम करने होंगे। यानी यहाँ पे 3 है तो 4 से मुराद ये होगा 0, 3 और 0, 3, 1, 2 और 3, यानी 0 मिला के ये 4 बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जो सवाल करने वाले यहाँ पे 3 कहे गया, इसका मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, एक दफ़ा 0 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 के बाद फिर 2 रखेंगे। तो आपने मसावात में ये लिखते जाना है, ठीक है। मैं एक दफ़ा लिख रही हूँ, बाकी आपने बाकी जो मेथड है, जारी बात है, जब खुद सोल्यूशन इसका करेंगे, हल करेंगे इसको, तब आपने ये लाजमी स्टेटमेंट लिखनी है कि जो मसावात नंबर 1 है इसमें आपने क्या करना है, x बराबर 0 कीमत दर्ज करने से या रखने से कह सकते हैं, ठीक है। कीमत लिखने से या रखने से आप, या दर्ज करने से आप कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दर्ज करना भी लिखा हुआ है कि मसावात 1 में x की जगह आपने 0 पुट करना है या दर्ज करना है, यानी कीमत दर्ज करने से, x बराबर 0 कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से, ठीक है। बाकी आपके जितनी दफ़ा ये होगा, ये उतनी दफ़ा स्टेटमेंट जब आपकी ऐड होगी। तो ये 3 है तो इसका मतलब ये 3 दफ़ा लिखे जाएंगे, ठीक है। मैं 1 दफ़ा लिख रही हूँ, बाकी आपने यहाँ पे 1 दफ़ा लिखी जा रही, बाकी आप खुद ऐड करते रहना, यानी आपको पता होना चाहिए 4 दफ़ा का है तो ये 4 दफ़ा स्टेटमेंट जो वो ऐड होगी। तो यहाँ पे पहले आपने x जमा y बराबर 2 है, x की जगह आपने 0 पुट करना, y बराबर 2, यानी इन सवालों में ये होगा कि x की आपने कीमत रखते जाना, y की आपको मालूम होती जाएगी। तो यहाँ पे बाद में इनके सेट भी अपनी बनाने हैं, तो यानी एक तरह से ये x की वैल्यू है सारी, ठीक है। x है और y का आपने मालूम करना है, तो x की जगह कीमत पुट करने से आपके पास y की आ जाती है। 0 जारी बात है सिंप्लीफिकेशन में 0 की जारी बात है वैल्यू नहीं होती है, 0 के साथ कोई भी वैल्यू ज़रब खाए आंसर वो वैल्यू आती है, यानी 0 अगर इसमें जमा हो जाए या इस तरफ भी आ जाए 0, ठीक है, तो y बराबर ये 2 ही रहेगा, यानी 0 किसी भी नंबर में जमा के वो नंबर जब वो आंसर आता है 0 की, यहाँ पे जारी बात है कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर यही ज़रब में हो तो जारी बात है ये जितनी भी बड़ी रकम होगी 0 इसको ज़रब खाने के बाद 0 कर देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट दोबारा से यही स्टेटमेंट आपने लिखनी है, x बराबर अभी क्या लिखना है आपने 1, ठीक है, ये आपने करते जाना है। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रही हूँ लेकिन आप लिखेंगे, ठीक है। तो x जमा y बराबर 0 है, x की जगह आप क्या ऐड करें, 1 जमा बराबर 2 है, सिंप्लीफिकेशन में 2 और ये किस तरफ जाके 3 हो जाएगा y, और सिंप्लीफिकेशन में 2 और 1 जमा के 3 हो जाता है। तो नेक्स्ट दोबारा से x बराबर क्या पुट करेंगे, कीमत, ठीक है, कीमत दर्ज करने से ये आपने लिखनी पूरी स्टेटमेंट कि मसावात नंबर 1 में x बराबर 0 और यहाँ x बराबर 1 लिखा है, अब यहाँ पे x बराबर 2 है, x जमा y 2 की जगह x की जगह आपने 2 लगाया, y अपनी जगह रहा, इस तरफ 2 आ रहा है, 2 है। तो सिंप्लीफिकेशन में 2 और ये इस तरफ ये जमा क्या है, दूसरी तरफ सिंप्लीफिकेशन में माइनस हो जाएगा आके इक्वल के दूसरी तरफ, यानी सिंप्लीफिकेशन में आपको याद होना चाहिए मसावात जो इक्वल है, इक्वल जो अलामत है इसके दूसरी तरफ जो भी रकमें होगी उनकी अलामतें जब उलट होती हैं, अगर जमा की माइनस माइनस किया, जमा ज़रब किया, तकसीम तकसीम किया तो ज़रब, ये चीज़ें आपने करनी है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, y बराबर 0।
तो अब अगर सेट लिखे जाए इनके मुताबिक तो सेट पहले वाली का क्या बनता है, एक्स की 0 है तो वाई का आंसर आपके पास क्या आता है, ये आता है, ठीक है 2। यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, तो 0 बराबर 2 आएगा। दूसरा सेट आपके पास इसके मुताबिक क्या बनता है, वो है यहाँ से 1 आएगा, यानी 1 एक्स है और वाई क्या होता है 3। तो यहाँ पे x 2 है और y यहाँ पे क्या आएगा 0 आई, नहीं इस तरह आपने ये लिखना होता है। और ये सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है, यानी मजीद इसकी वैल्यू से हम पुट हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो सेट लिखा जाता है यानी हल सेट, इसको हल सेट कहा जाता है। हल सेट से मुराद ये होती है कि कोमा लगा के दो वैल्यूज लिखी जाती है। जो पहली होती है वो x डोनेट होती है और ये सेकंड वाली y से डोनेटेड होती है, यानी पहले वाली जो होती है वो आपका x होता है और जो सेकंड है वो आपका y होता है। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा चेंज है, मेथड वही है जो आप पहले सीख चुके हैं, यानी वैल्यूज़ को अपने पुट करना होता है, यानी एक्स वाई की वैल्यू को पुट किया जाता है और बाद में सिंप्लीफिकेशन होती है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं पे कोई ज़रब खा रहा है, जमा हो रहा है, माइनस हो रहा है, उन वैल्यूज़ को सिंप्लीफिकेशन करें और इसके बाद जब वो फाइनल आंसर आपका बनता है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो 5th आपके लिए छोड़ा जा रहा है, तो 5वां सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। सेम मेथड है लेकिन वहाँ पे वर्किंग कम है, यानी आपको ज़्यादा सवाल को हल करना नहीं पड़ता, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी इस वजह से है क्योंकि इसमें 2 सेट दिए, वहाँ पे 1 सेट दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 सेट दिए हुए। अब सेट तो मैंने पहले से आपको बता दिया, जो पहले वाली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी किसकी होती है y की। और इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है वो यही है कि वहाँ पे x की वैल्यू दी हुई थी, आपने y की मालूम की, लेकिन इस वाले में x और y दोनों की वैल्यूज दी जा रही हैं। तो यहाँ पे 2 सेट आपको दे दिए गए हैं और 2 ही मसावातें दी, एक ये और एक ये दी हुई है, ठीक है। आपको पहले सवाल को समझना होता है, फिर इसके सोल्यूशन को देखना समझना होता है। तो पहले अपने सवाल को समझना है क्या है, सवाल में क्या चीज़ दी हुई है और आपको क्या करना है। तो यहाँ पे 2 मसावात आपको दी हुई हैं और 2 सेट दिए हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा एक दफ़ा इस वाली मसावात को इस वाले सेट से करें और दूसरी वाली को दूसरे सेट के साथ करें। तो सेट में तो यहाँ पे 2 सेट जो एक्स वाई दिए हुए, उन्होंने कहा कि 2 ही मसावातें हैं, 2 ही सेट हैं जो कि एक्स वाई की कीमतें बनती हैं। तो दोनों सेट के अंदर एक दफ़ा इस सेट को हल करेंगे, फिर इस वाले को, इसी तरह इस वाली मसावात में एक दफ़ा 3 1 को करेंगे, फिर इसी मसावात में 0 और 1 को करेंगे। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि मसावात जो दोनों तरफ की जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर आनी चाहिए। यानी यहाँ पे 15 है तो इसका मतलब कीमतें वगैरह जब पुट करेंगे तो इस तरफ भी आंसर क्या आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। जब ये 15 आ जाता है यानी दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, इसका मतलब ये हल सेट है। तो अगर आंसर फ़र्क आ जाता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई 2 आता है तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज एक जैसी नहीं, यानी इस तरफ भी अगर 15 होता है, अगर नहीं है यहाँ पे 2 आ गया तो इसका मतलब ये हल सेट नहीं है, ठीक है, हल सेट नहीं होगा। तो जोन सी भी आपकी स्टेटमेंट आपकी बनती हो, जो कि सोल्यूशन के बाद ही आपको पता चलेगा कि आया ये हल सेट है या नहीं है, और वजह आपको बता दी है। अगर तो आंसर सेम आ गया दोनों तरफ का तो ये हल सेट होगा, अगर नहीं आता है तो वो हल सेट नहीं होगा। तो पहले 3 1 को इस वाले सेट में करते हैं, फिर इसी सेट में 0 और 3 को करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आपकी मसावात नंबर 1 रख लें, ठीक है, और ये मसावात नंबर 2 बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पे अलग अलग लिखा गया है, लेकिन आप सारी बातें जब आप नोटबुक पर करेंगे तो आप पहले इस वाले को हल कर लें, फिर उसके बाद इसको हल करें। तो ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए, और सेकेंडली यहाँ पे बोर्ड पे जगह कम होती है इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स और 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि x बराबर 3 बनता है और y बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा।
कीमत दर्ज करने से। मसावात सॉरी यहाँ पे लिखना था मसावात जो भी होगी, मसावात नंबर 1 है कीमत दर्ज करने से। ठीक है, और हैंड राइटिंग के लिए पहले भी सॉरी किया है, मुझे काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी फासले से जब लिखना पड़ता है, इसलिए प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा जाता है। आई होप आपको ये अल्फाज सारी बातें बच्चों को बार बार जब लिख रहे होते हैं तो आपको ये ज़ुबानी भी याद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 3 है, तो x की जगह आपने 3 लिखना है और y की जगह 1 बराबर 3 है। तो ये जमा के 1 होगा, यानी जिसके साथ अलामत नहीं होगी वो जमा की कंसीडर होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपके पास, -3 में से a जमा के 1 गया तो -2 बचा, इस तरफ 3 बचा। तो यहाँ पे आंसर इसका -2, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के बाद -2 और इस तरफ 3 आ रहा है, तो आंसर सेम नहीं है, तो ये नॉट इक्वल होगा और ये हाल सेट भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, x बराबर 0 y बराबर 3। इसी मसावात में y माइनस एक्स 3 वाली में y की जगह आप 3 लिख रहे हैं, x की जगह 0 है, इस तरफ 3 है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 0 माइनस होने के बाद 3 ही रहेगा और दोनों का आंसर सेम है। तो इसका मतलब इस मसावात के लिए 0 3 वाला जो सेट है वो इसका क्या होगा, हल सेट होगा। ठीक है, जबकि इसमें हल सेट नहीं होगा, 3 और 1 जो है वो हल सेट नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब यही अमल इस तरफ होगा, यानी एक दफा सेट आपने ये रखना है 3 1, ठीक है, और फिर आपने रखना है 0 और 3। तो 3 1 के लिए इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, 2 अपनी जगह रहेगा। तो यहाँ भी आपने लाजमी लिखना है कि मसावात नंबर 1, ये पहले भी आपको मैंने बताया कि आपने जो अल्फाज हैं ये आपने खुद ही लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह भी कम होती है। तो मसावात नंबर 2 में आपने क्या करना है, x बराबर 0 सॉरी पहला सेट यहाँ पे 3 है, 3 और y बराबर क्या होगा 1 कीमत दर्ज करने से। तो 2 अपनी जगह रहा, x की जगह आप 3 लिखेंगे, जमा 5 अपनी जगह रहा, y की जगह आप 1 लिखेंगे 3। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, वो 3 है और y की जगह आपने 1। तो सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि ज़रब खा रही, 3 2 बार 6 है, 5 1 बार 5 3 है, 6 और 5 जमा के आंसर क्या आता है आपके पास 11 बराबर है। सॉरी यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे 15 आ रहा है, इस तरफ 3 नहीं है 15 है, सॉरी गलती से लिखा गया 15 तो 11 और 15 ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब ये आपका हल सेट नहीं होगा, 3 और 1 इसका हल सेट नहीं होगा, यानी दोनों में नहीं है, इसमें भी नहीं था इसमें भी नहीं होगा, हल सेट नहीं है, वजह आंसर सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, 0 और 3 की कीमत आपने पुट करनी है। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 3 जब आपने पुट करना है इसी में। तो 2x 5y बराबर 15। तो 2 अपनी जगह रहा, 1 x की जगह आपने 0 लिख दिया, y 5 अपनी जगह, y की जगह आपने 3 लिख दिया, बराबर 15। तो ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ ज़रब खा के, तो इस तरफ ये 5 3 बार 15 बराबर 15। तो 0 में ये जमा के 15 ही रहेगा, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी 15 बराबर 15। तो ये हल सेट है इसका। ठीक है, हल सेट है इसका, फाइनल आंसर ये होगा। होप स्टूडेंट आज के एक्सरसाइज जो कि आपने वीडियो में हल करना जो सीखे हैं, आई होप आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो। आपके लिए एक्सरसाइज के ज़रिए वीडियो को देखने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना समझना आपके लिए आसान हुआ। अगर आपके लिए ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।